हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद प्रोजेक्ट रेल के द्वारा ये हमारा मॉडल सेट 3 है। यदि आप मॉडल सेट 1-2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप 1 और 2 देख लीजिएगा। ये हमारा क्लास 10th हिंदी का है जो आपका कल पेपर 14 सितंबर को होने वाला है वीकली टेस्ट। उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आप हमारे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं 76670021। इसमें आप ज्वाइन होकर आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। देखिए, अब हम क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, शिव पूजन सहायक को उनके पिताजी क्या कहकर पुकारते थे? तो याद रखिएगा भोलानाथ कहकर पुकारते थे। याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भोलानाथ के पिताजी पूजा के समय उनके मस्तक पर किसका तिलक लगाते थे? तो याद रखिएगा भभूत का तिलक लगाते थे। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन क्या यहाँ पर बोल रहा है, रामनामा बही के लेखक के पिताजी कितनी बार राम राम लिखते थे? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होने वाला 1000 बार राम नाम लिखते थे। आगे यहाँ पर देखते हैं, लेखक के पिताजी आटे की गोलियां लेकर कहाँ जाते थे? तो याद रखिए गंगा जी पे जाते थे। पिताजी आटे की गोलियां किसे खिलाते थे? तो मछलियों को खिलाते थे। आगे यदि देखते हैं, माता का आंचल पाठ का लेखक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा जो पाठ माता का जो आंचल है उसका पाठ का लेखक का नाम शिव पूजन सहाय है, यही चैप्टर का नाम है। आगे देखते हैं, बच्चे रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर कहाँ जाते थे? तो याद रखिएगा आपका बाहर गली में जाते थे। आगे यदि देखते हैं, लेखक की माऊ से पकड़कर कौन सा तेल उसके सिर पर डाल देते थे? तो याद रखिएगा सरसों का तेल है। दो लड़के बैल बनकर क्या खींचते थे? तो याद रखिएगा मोट खींचते थे। आगे देखिए, चूहे के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला? तो याद रखिएगा सांप निकला। आगे देखिए, घरौंदा बनाने के लिए दीवार किससे बनाई जाती है? तो याद रखिएगा धूल की मेल से बनाई जाती है। आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसे चढ़ाया था? तो याद रखिएगा मूसन को चढ़ाया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, बाल गोविंद भगत है जिसका लेखक क्या है? रामवृक्ष बेनापुरी है। बाल गोविंद के गीतों का भाव कैसा व्यक्त होता था? तो याद रखिएगा प्रभु मिलन का व्यक्त होता था। बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? तो याद रखिएगा तो झूम उठते थे। आगे यदि देखते हैं, भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि यहाँ ससुर की चिंता के कारण नहीं जाना चाहते थे। आगे यहाँ पर बोल रहा है, बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था? तो याद रखिएगा बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था? खेती का व्यवसाय था। भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? तो याद रखिएगा आपका खंजरी बजाया करते थे। आगे यहाँ पर देखते हैं, भादों की रात कैसी होती है? तो याद रखिएगा अंधेरी होती है। भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे क्योंकि वह सुस्त और बोदा था। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत किसके पद गाया करते थे? तो याद रखिएगा कबीर के। इसके बाद देखिए, क्रिया भेद है या आपका अकर्मक से कर्मक क्रिया का क्वेश्चन है। द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो याद रखिएगा मामा ने मुझे पुस्तक दी। इसमें क्या द्विकर्मक क्रिया का वाक्य है प्रयोग किया गया है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो याद रखिएगा सकर्मक क्रिया का विभा ने चिट्ठी पढ़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है? तो हंसना क्या है आपका अकर्मक क्रिया। किस वाक्य में पूर्वकलिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होने वाला वह खाकर सोने गया। देखिए, किस वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो याद रखिएगा सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ उसने बाघ मार डाला, इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग। मैंने रुपया दिलवाए, जितना भी दिलवाए खिलवाए पिलवाए इस तरह से वाए वाला आएगा केस। तो बोल रहा दिलवाए कैसी क्रिया है? तो याद रखिएगा प्रश्नार्थक क्रिया। इस तरह जितना भी क्वेश्चन आएगा। तो आगे देखिए, मैंने पूरी
किताब पढ़ ली है, इस वाक्य में ली है क्या है? तो याद रखिएगा सहायक क्रिया है। आगे यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मैंने मना कर दिया, वाक्य में मना कर दिया क्या है? तो याद रखिए संयुक्त वाक्य है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।